मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव के लिए भाजपा ने आज संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र पर हम बात करने के लिए मैहर पे हैं और मैहर में जिस तरह से भाजपा, कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मतलब कुल मिला के अगर चुनावी रण चल रहा है, उसको लेकर जो संकल्प पत्र आया है इस बीच में हम उस पर बात करेंगे। क्या है इस संकल्प पत्र पे? संकल्प पत्र भाजपा की मूल थीम जो है गरीब कल्याण और सुशासन, उसी पर बेस्ड ये पूरा संकल्प पत्र है। जैसा कि इस संकल्प पत्र में है कि लाडली बहनों को और सशक्त बनाते हुए उन्हें लखपति बनाया जाएगा, साथ में उन्हें अब मकान का मालिक, उन्हें मकान भी दिए जाएंगे, आवास भी दिया जाएगा। जो पहले अपनी राशन की योजना चल रही थी उसको एक कदम और बढ़ाते हुए उसमें तेल, सरसों का तेल भी ऐड किया गया है और दालों को भी ऐड किया गया है। इसी क्रम में जो एसटी मुख्यालय हैं जो भी हमारे प्रदेश में, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिए जाएंगे जिससे स्वास्थ्य की सुविधाएं भी आगे बढ़ेंगी। इसी क्रम में जो भी विकास के कदम हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने इस अपने संकल्प पत्र में रखे हैं। हमारे साथ में मंडल अध्यक्ष हैं विकास जी हैं। विकास जी, संकल्प पत्र जारी किया भाजपा ने, क्या है इस पूरे मामले में, कैसे देख रहे हैं इस संकल्प पत्र पे आप? ये संकल्प पत्र जो आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने आज जो जारी किया है, ये निश्चित रूप से बहनों को सशक्त करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है माननीय हमारी पार्टी ने। अगर किसी परिवार की कोई महिला, कोई बहन सशक्त होती है, समृद्ध होती है, संपन्न होती है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ पूरे परिवार को होता है। अभी जैसे हाल ही में लाडली बहना की किस्त 7 तारीख को आई, 10 तारीख को धनतेरस का त्यौहार था। बहनें इतना खुश थी और सभी बहनें निकल के बाजार आई। बाजार में उन्होंने खरीदारी करी, बाजार में पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, व्यापारी भी खुश हुआ। व्यापारी ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, लाडली बहनों ने धन्यवाद ज्ञापित किया माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्या फर्क पड़ेगा इस संकल्प पत्र पूरे चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कोई संकल्प पत्र लाती है वो मध्य प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को बदलने का काम करती है। पूर्व में भी हमारी जो भी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को बदलने का काम किया है। ये जो आज संकल्प पत्र जारी हुआ है, इससे भी सीधा लाभ मध्य प्रदेश की जनता को होने वाला है। चाहे वो आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे वो राशन जो मध्य प्रदेश सरकार देती है उसमें सरसों का तेल और शक्कर देने की बात हो, चाहे वो हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी या प्राइवेट नौकरी में देने की बात हो, चाहे लाडली बहनों को पक्का मकान देने की बात हो, चाहे हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को लखपति बनाने की बात हो। सोचिए कितनी दूरदर्शिता हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, कितना भारतीय जनता पार्टी गहराई में जाके सोचती है। क्योंकि हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनके पास नीति है, अच्छी नीयत है, और हमारी पार्टी के नेता कोई आसमान से नहीं टपकते, कोई धनाढ्य और बड़े बड़े परिवारों से नहीं आते, जमीन से उठकर आया हुआ व्यक्ति ही हमारी पार्टी में सरकार चलाता है। 2013 में जब आपका संकल्प पत्र आया था भाजपा का, उसमें एक था कि जो संविदा कर्मचारी उनको नियुक्ति करना, अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए, अब कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, संविदाकारों, शिक्षा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी संविदा। ये जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय संविदाकार की भर्ती हुई, संविदा और शिक्षाकर्मी, इनको शिक्षक बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 2013 के संकल्प पत्र की बात कर रहा हूँ, उसमें भी था। ये उसके बाद ही हुआ है, ये उसके बाद ही हुआ, आगे कैसे पूरा कर, ये उसके बाद ही हुआ है। ये जो शिक्षक जो परमानेंट 2013 के बाद ही है, और उनको आज अच्छी सैलरी और एक बाकी जो सरकारी कर्मचारी उनके बराबर उनको लाभ मिल रहा है। तो हमारे साथ में कुछ और है जी। किसानों को संकल्प पत्र से क्या फायदा होगा? किसानों को बिजली मिलेगी, मुफ्त बिजली मिलेगी, कई उनके कर्जा माफ किए जाएंगे। अगर उनको कोई उनकी फसल नुकसान होती है तो भारतीय जनता पार्टी उस नुकसान को भरेगी। किस तरह से अभी कुछ और करने की प्लानिंग है? अब सबसे बड़ी प्लानिंग तो हम लोग युवा मोर्चा के हैं। अब सबसे बड़ी हमको खुशी इस बात की कि आज हमारे शिवराज जी ने हमको नौकरी देने की बात की है। अब 100% हमारा आज युवा मोर्चा उत्साह मना रहा है कि आज हमको युवाओं को नौकरी देने की बात की। अब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मेन मुद्दा होता है हमको घर के लिए दाल रोटी चलाने के लिए हमारे शिवराज जी हमारे लिए सोच रहे हैं। आज हमारा पूरा युवा मोर्चा उनको धन्यवाद, आभार करेगा। जैसा कि आज संकल्प पत्र जारी हुआ है, इस संकल्प पत्र में
किसानों की बात की गई है, डेवलपमेंट की बात की गई है। डेवलपमेंट को किस तरह से इस संकल्प पत्र में देख रहे हैं आप? डेवलपमेंट हर प्रकार से किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो जो कहती है वैसे जो कहती है वो करती भी है, तो उसमें कहीं कुछ नहीं है। और इतनी अच्छे संकल्प पत्र जारी किया गया जिसमें कि हम जिनको अभी तक राशन वो फ्री में देती थी, तो राशन के साथ साथ शक्कर और सरसों का तेल इत्यादि भी उसमें जोड़ा गया है, तो इसमें गरीबों को काफी मदद मिलेगी। तो इस चुनाव में ये संकल्प पत्र सहायक होगा भाजपा? बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर जी साबित होगा। क्या कहते हैं संकल्प पत्र के बारे में? आज संकल्प पत्र जारी हुआ है। संकल्प पत्र में शिवराज जी ने कही ये बातें, काफी सारी बातें कही हैं, और जो वो कहते हैं उन्होंने बराबर निरंतर जनता के लिए किया है। क्या क्या किया है और क्या करेंगे अभी? सबसे बड़ी तो देखिए, लाडली बहनों को योजना के तहत 1250 रुपए दे रहे हैं, तो उससे निश्चित रूप से व्यापार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लाडली बहना 1250 रुपए निकलवा करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो आर्थिक व्यवहार बढ़ता है। और भी जितनी बातें कही, आवास के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बातें कही हैं उसके तहत कितने लोगों को पक्के घर मिले हैं, और आज लाडली बहनों को लखपति की करने की बात कही है, तो शिवराज जी करेंगे उस चीज को। जैसे कि युवाओं के लिए संकल्प पत्र आपने देखा है क्या? जी जी, युवाओं के लिए क्या है संकल्प पत्र? युवाओं के लिए उसमें देखा गया जो विपक्ष हमेशा कहती थी बेरोजगारी, आज उन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज बेरोजगारी के लिए बहुत अच्छा वो किया। हर युवाओं को नौकरी देंगे, किसी को सरकारी किसी को प्राइवेट, हर इंसान सरकारी नौकरी योग्य नहीं होता। 100 में ऐसा है कि 60 कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है, बाकी को प्राइवेट मिलेगी। जो बेरोजगारी है पूर्णतः दूर हो जाएगी निश्चित ही भाजपा सरकार आने के बाद। और हम लोग को अभी किसकी सरकार है? आप बोल रहे हैं भाजपा सरकार आने के बाद? बिल्कुल भाजपा सरकार दोबारा बनेगी, पुनः बनेगी। 20 साल से है ना जी। तो अभी आप बिल्कुल बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी है क्या 20 साल में बेरोजगारी ये बताइए, हर इंसान को 20 रोजगार साल में बेरोजगारी है? नहीं है। फिर कैसे आप बेरोजगार है कि भैया हमारी उम्र कितनी है? 18 साल में पढ़ाई कर रहा हूँ, अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ। हाँ। अब पढ़ाई के बाद ही ना रोजगार मिलेगा। तो ये बताइए क्या दिख रहा है आपको युवाओं को लेकर? बिल्कुल हम खुद युवा हम बहुत उत्साहित है, सरकारी नौकरियां निकलेंगी, हर चीज में अच्छा हो रहा है। ये मील का पत्थर साबित होगा? बिल्कुल 100% बिल्कुल नहीं, मील का पत्थर है। और भाजपा जो संकल्प लेती है उसको करती भी है। भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है, क्या है घोषणा पत्र आपने देखे? कैसा है ये घोषणा पत्र? भाजपा का घोषणा पत्र केवल नकल है। जैसे कांग्रेस ने 26 रुपया उसका गेहूं का रेट तय किया था, और धान का किया था 2500 रुपया, तो भाजपा वालों ने 2700 गेहूं का कर दिया, 3100 धान का कर दिया। बड़ी घोषणाएं यही है। लेकिन अब दूसरी है लाडली लक्ष्मी चली रही है, और 18 साल तक इनको किसानों की याद नहीं आई। किसान 18 साल तक परेशान था, तब ये गेहूं 1500 रुपये खरीदते थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र अपना जारी, कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र है, जो उन्होंने किया कहा वो किया। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने जो किया लगभग सारे अपने वादे पूरे किए। लेकिन भाजपा का घोषणा पत्र होता है, केवल घोषणा करती है। शिवराज जी केवल घोषणा की है, जो आज तक उनकी घोषणाएं 18 साल में पूरी नहीं हुई। और जो उनका ये वचन पत्र है, जो इनका घोषणा पत्र है, वो केवल घोषणा पत्र है, वो पूरी होने वाली नहीं है। जनता इसको जानती है। जनता इसको जानती है, घोषणा पत्र है, केवल घोषणा ही रह जाएंगी। क्या कहेंगे? वो आज भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया, आपने पढ़ा है? भाजपा सरकार 18 वर्ष से झूठे आश्वासन देते चली आ रही है, और आज तक कोई काम अच्छा नहीं किया। जो भी काम आपको दिख रहे हैं ये पुराने कांग्रेस सरकार की देन है। जो दिख रहा है रोडें, नालियां, सड़कें, हर चीज भाजपा सिर्फ प्रलोभन देता है, लोगों को बहकाते हैं। 2012 और 13 में भाजपा की सरकार थी, धान का खरीदना, गेहूं का लेना, उसमें पैसा नहीं बढ़ाया। आज कमलनाथ सरकार 2500-2600 कर दिया, तो भाजपा सरकार चढ़ के बढ़ा के बताने लगी कि मैं इतना दूंगा, लेकिन किसानों को मिलने वाला नहीं है। हाँ। और कमलनाथ की देन ये है कि जैसे उनकी सरकार बनेगी तो जितने वचनबद्ध है, महिलाओं को 1500 रुपए, सिलेंडर 500 रुपए, किसानों का कर्ज माफ होगा, लाइट में माफी होगी, 100 यूनिट और 200 यूनिट का हाफ लगेगा, और बच्चियों का जन्म होगा उसको 51,000 रुपए, जन्म से मृत्यु तक, विवाह तक का वो देंगे। जितनी शर्तें हैं, किसानों को पेंशन लागू होगा,
ये कमलनाथ जी करेंगे। बीजेपी शासन कुछ नहीं पूरा करेगा, ये मेरा कहना है, वादा है। शर्तें तो बहुत है कमलनाथ की, तो जैसे इनकी सरकार पूरी बनती है ना प्रदेश में, पूरे इनकी वचन पत्र लागू कर देंगे। तो भाजपा और कांग्रेस ने पहले वचन पत्र जारी किया था, अब भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया। ये इनकी जो नीति है और इनका जो चुनावी फंडा है, ये सारा झूठ है, फरेब है, गलत है। ये कुछ नहीं करेंगे। खाली अभी इन्होंने 18 महीने की सरकार के अंदर इनको नारी सम्मान योजना का अभी इनको याद आया है 3 महीना पहले। अब इनकी मतलब मामा जी कहाँ चले गए थे, बताइए ना, मामा जी कहाँ चले गए? तब चुनाव आया तो उनको याद आ गया कि मतलब हमारी भांजियाँ हैं। ये सारे बातें झूठे हैं, और जो कमलनाथ सरकार ने जो वचन दिए हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। कमलनाथ ने जो वचन पत्र में कहा है वो पूरा करके दिखाएंगे, क्या कहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं, ये सब जो भाजपा की आज तक इन्होंने सिर्फ बहकावे में डाला है, चाहे वो बहनों को दे, लाडली बहना योजना, लाडली आवास योजना, ये सब 6 लीडर कर रहे हैं। चुनाव ना होता तो ये सब कुछ ना होता। तो भाजपा की सरकार इतनी गंदी है कि वो सिर्फ घोषणाओं में है, बाकी कुछ नहीं है। आगे तो हमारे कमलनाथ जी आने वाले आगामी 2024 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके पहले उन्होंने किसानों को जितना अपना वादा किए थे वो पूरा किए, कर्ज माफी किए। इसके बाद इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की और ये सरकार गिरा के और फिर अपना फंडा जारी कर दिए। आज भाजपा ने वचन पत्र जारी किया, संकल्प पत्र जारी किया है, आपने देखा है वो? ये संकल्प पत्र भाजपा का ये सब फौरेब है। महिलाएं गाली देती हैं भाजपा के जो शासन में थे उनको। आज तक उन्होंने कई जगह तो खदेड़ के भगा दी। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता गए चुनाव प्रचार में, खुद महिलाओं को ये सब जो है 6 लीडर कर रहे हैं, बस हो गया, कुछ नहीं। सिर्फ दिखावा है, और दिखावे के साथ में जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र क्या कहेंगे आप? संकल्प पत्र जो जारी हुआ है, जो भाजपा का संकल्प पत्र है, कितना भी संकल्प कर ले, अब जनता इनके बातों में आने वाली नहीं है, ना उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता। भाई साहब, आपने देखा है संकल्प पत्र? संकल्प मैंने देखा तो नहीं हूँ, आज ही कुछ ने घोषणा किया है भाजपा वालों ने, लेकिन मुझको इतना यकीन है कि कोई भी घोषणा करते तो शिवराज सिंह घोषणा वीर है। काफी समय से, काफी वर्षों से ऐसे कह रहे हैं, जो करते हैं वो कभी नहीं करते हर चीज को। तो उनके बातों में हमको कभी भी जीवन में विश्वास हो ही नहीं सकता। हमें तो विश्वास है कमलनाथ जी में और कांग्रेस की सरकार में, जो वचन देते। कुल मिला के घोषणा बस है। बिल्कुल, आप लोग भी सभी जो हमारे दर्शक है, इनकी कभी बात में नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ना, ये चाय बेचने वाले पूरे देश को बेच दिया, सड़कें बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, बस बेच दिया। तो इनकी किसी भी बातों में बिल्कुल विश्वास कर हम लोग मानने वाले नहीं है। बहुत कुछ देख लिया इनके सरकार में 18 वर्षों, बहुत कुछ देख लिया 18 सालों की सरकार में। और इस 18 साल की सरकार का जो आज संकल्प पत्र जारी हुआ, क्या कहेंगे इस संकल्प? ये भाजपा के सब खोखले वादे हैं, करते कुछ नहीं है। चुनाव जब आता है तब ये दुनिया के जितने भी मतलब वो होते हैं हथकंडे अपनाते हैं कि मतलब हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, इसके बाद सब भूल जाते हैं। चुनाव होगा, इसके बाद ये सब कुछ नहीं होगा। आज मजदूर किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। 200-250 रुपया जो है मजदूरों को मजदूरी मिलती है। सरकारी कर्मचारियों को तो ठीक है, आपने 60,000, 70,000, 80,000 पेमेंट दे रहे हैं। उन्हीं का जो दूसरा भाई, तीसरा भाई हो बेचारा मजदूरी कर रहा है, महंगाई अब बढ़ा दी, हो कहाँ से घर परिवार पाले, क्या करे? तो ये इनके सब चुनावी वादे, कुछ नहीं है। संकल्प पत्र एक चुनावी वादा है और कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि जब 20 साल से भाजपा सरकार अगर चल रही है तो कांग्रेस सरकार को भी मौका दें। कमलनाथ आकर यहाँ कुछ अच्छा चीज़ करेंगे। कहते थे कि अच्छा दिन आया है, तो अभी तक तो हमारे जनता का नहीं विश्वास हो पा रहा। तो कमलनाथ की सरकार आएगी तो अच्छा दिन आ सकता है। कमलनाथ की सरकार आएगी तो अच्छा दिन आ सकता है, क्या कहेंगे दादा? ठीक तो बोल रहे हैं सभी कोई, तो मेरे तरफ से भी सही है। क्या सही है? जो कमलनाथ बोले हैं 18 साल में कुछ नहीं, 18 साल भाजपा के शासन रहा। आज फिर से भाजपा के लाने घोषणा पत्र जारी हुआ है, संकल्प पत्र। अच्छा, देखे नहीं उमा? नहीं देखे। 18 साल में का मिला है अपना? कुछ नहीं मिला है, जैसे है वैसे है, जैसा है वैसा है, कुछ नहीं मिला। क्या चाहते हैं अब? कहा जब अब नई सरकार बने तो शायद कहा तो है कि मैंने आई कुछ मिली, हाँ, तो बदलाव होगा।
किसानों का कर्जा मर्जा का लेन देन छोड़ कर बढ़ा है, तो ये सब माफी के लिए बोल रहा है। अब कल होता या नहीं होता, पर सरकार मना के देखो उसको भी क्या करता है क्या नहीं करता है। ये वाला तो जो किया उसने में चल रहा है। संकल्प पत्र जारी हुआ, संकल्प पत्र समझते हैं आप? हाँ? संकल्प पत्र नहीं समझते? कहाँ से आते हैं? हमारी तो लोही से। लोही, मैहर विधानसभा। संकल्प पत्र के बारे में आप नहीं जानते हैं कुछ भी? वचन पत्र हाँ, क्या है? वचन पत्र वादा है। वादा है। तो ऐसे ही संकल्प पत्र है, आज भाजपा ने जारी किया है। पढ़े हैं आप? पढ़ा तो नहीं है। क्या होना क्या चाहिए आपके हिसाब से मैहर विधानसभा? सब कुछ अच्छा तो रहा। हाँ, 18 साल से जब सरकार चली अच्छी चली, सब कुछ तो मिला। सब कुछ मिला। हाँ, काको को घर भर दे एक तरफ से। हाँ, रोड में विकास हुआ, गांव में विकास हुआ, स्कूल का विकास हुआ, अन्नदाना मिला, तो सब कुछ तो मिला। अच्छी सरकार चली। अच्छी सरकार चली है। और भी हमारे साथ में है, क्या कहेंगे? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि स्वराज सरकार जो चल रही है वो झूठी है, लब दे करके अपना मतलब साध रही है और कुछ नहीं, सब झूठ तो काम चल रहा है, सिर्फ झूठ। आज भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, सब झूठा है वो, सब झूठा, सब झूठा है। आपने देखा संकल्प पत्र? संकल्प पत्र हमने देखा, पढ़ा भी है, पर हमको तो क्या क्या है उसमें? अबे तो ध्यान नहीं है अभी ठीक से, हमको ध्यान नहीं है जी। क्या क्या है आपको मालूम है? संकल्प पत्र क्या है? हमको नहीं है मालूम। क्या है दादा, आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं पढ़े लिखे। कहाँ के हैं? ग्राम पंचायत भदनपुर उत्तर पट्टी। उत्तर पट्टी के हैं। थाना वगैरह, थाना भदेरा के। क्या ये बताइए कि जैसे भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है, और इसमें आपको नहीं पता कि वचन पत्र क्या होता है, संकल्प पत्र क्या होता है? नहीं पता होता। तो सरकार वोट तो करते हो ना आप, मतदान करते हो, तो ये तो जानकारी होगी ना क्या कैसा होना चाहिए, विकास क्या होना चाहिए? ये जो भाजपा सरकार है तो झूठे मतलब घोषणा मतलब करते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। मतलब केवल घोषणा बस होती है? घोषणा भर होता है। इसके पहले जब 20 साल भाजपा की सरकार रही तो ये जो बहनी लाडली योजना चलाया गया है, तो इसके पहले क्यों नहीं चला गया है? इसके पहले बहना भाई कहाँ गए रहे? आज जब चुनाव आ गया तो बहना भाई, ये जो बहना लाडली योजना चला गया, आवास, ये तो पहले क्यों नहीं चला गया? आज जब चुनाव आ गया तो ये बहना लाडली योजना, ये आवास, ये जितने मतलब घोषणा होते हैं सब। अच्छा, आपका कहने का मतलब है केवल चुनाव के समय बस घोषणा? हाँ, उसके बाद नहीं होती? कुछ नहीं होता। क्या कहेंगे? मैं यह कहना चाहता हूँ, भाजपा सरकार जो है ना हिंदू मुस्लिम करता है, और मस्जिद मंदिर के विवाद होता है। आज जो कोई हिंदू मुस्लिम जो है तो भाई भाई है, आपस में टकरार नहीं करते। ये नेता लोग भाजपा सरकार जो लड़वाते हैं। आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, मालूम है आपको संकल्प पत्र क्या है? नहीं। पढ़े हैं कभी? पढ़े तो नहीं पढ़े। वचन पत्र कांग्रेस का पढ़े? इस वक्त मैं ध्यान नहीं दे रहे, चुनाव में फंसा हूँ मैं, चुनाव में फंसा हूँ। ये चुनावी ही मुद्दे हैं। हाँ, तो चुनाव में भाजपा सरकार जो है लड़वाती है, कांग्रेस जो है नहीं लड़वाती, कांग्रेस नहीं लड़वाती। कैसा देख रहे हैं इस वचन पत्र को? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, बड़ा गेम करके छलावा कर रहे हैं। झूठी रेवड़ी बांटने का जो अपने संकल्प पत्र में और वचन पत्र में जो ये घोषित कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा झूठ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डुबाने वाला है। ऐसा कुछ भी कोई भी सरकार इस तरह की योजनाओं को संचालित नहीं कर सकती नियमित रूप से। ये सिर्फ लोगों को भ्रम जाल में डालकर वोट कबाड़ने की जुगत लगा रहे हैं। बिजली की बात है तो बिजली सस्ती करने की बात है। आज किसान के खेत में बिजली पहुंच ही नहीं पा रही, पूरी बिजली का पूरा ढांचा चरमराया हुआ है। आप सस्ती देने की बात करते हो, फ्री में देने की बात करते हो, तो भाई जब पहुंचे तब सस्ती और फ्री की बात होती है। बिजली पहुंच ही नहीं रही, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, बिजली का नेटवर्क इतना कमजोर है कि पूरी बिजली की व्यवस्था पूरे प्रदेश में पूरी तरह चरमरा गई है। ऐसे में फ्री की और सस्ती का कोई औचित्य नहीं है। जैसे कि किसानों के लिए योजना लाई है कि खरीदी में उनने दाम बढ़ा दिए। अगर सरकार उनकी आई तो 3100 रुपये में धान खरीदेंगे और 2700 रुपये में गेहूँ। जब आप बिजली और पानी की व्यवस्था कर दोगे, किसान अपने आप इतनी पैदावार हो जाएगी कि वो खुद खुले मार्केट में अपने
लाभकारी मूल्य पे बेच पाएगा। ये जब आप बिजली नहीं दे पा रहे, पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो वो दाम बढ़ाने से क्या होगा। जैसे कि गैस सिलेंडर दोनों देने की बात कर रहे हैं, एक 500 की बात कर रहा है, एक 450। वही मैं कह रहा हूँ कि ये रेवड़ी बांट के लोगों को भ्रमजाल कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा लिखा दें, लोगों को रोजगार दें। बिंद जनता पार्टी का मानना है, हमारा एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए संकल्पित है कि हम बिंद क्षेत्र के, बिंद प्रदेश बनने के बाद यहाँ मौजूद संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करके यहाँ की बेरोजगारी का पूरी तरह निराकरण कर लेंगे और इस क्षेत्र का अकल्पनीय विकास होगा जब यहाँ के पर्यटन के, जब यहाँ की खनिज संपदा का जो है सदुपयोग करके और उसका सार गर्भित प्लान बना के, तो अपने आप ये सारी समस्याओं का अंत हो जाए। तो क्या अभी कोई प्लान नहीं है इनके पास बिंद के विकास? बिंद के विकास के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। इनका ये झूठी एयरपोर्ट बना देने की घोषणा करने से, हवाई पट्टी बना लें पहले, है ना। हवाई पट्टी तब बनाते हैं जब कोई वो, पहले हवाई पट्टी बना लें, पहले यहाँ के बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ कर लें। यहाँ के संसाधनों को बाहर भेजते हैं, यहाँ का लाभ जो है, यहाँ का पैसा जो है वो दूसरे प्रदेशों को चला जाता है, दूसरे क्षेत्रों का यहाँ के पैसे से विकास होता है। बिंद का विकास तो अपने आप हो जाएगा कि यहाँ के संसाधनों से मिलने वाली रकम यदि यहाँ खर्च करने लग जाए तो अपने आप बिंद का विकास हो जाएगा। जैसे कि कांग्रेस ने भी बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है और आज संकल्प पत्र में भाजपा ने भी बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया करा दिया। ये लोग सरकारों में रहे हैं, हमेशा जब सरकार में आते हैं तो किसी भी तरह का जो है ये भूल जाते हैं सब। इसी तरह भाजपा ने अभी सीखो कमाओ योजना, सरकार ने योजना बनाई थी, मुझे कोई बता दे कि एक भी किसी बेरोजगार को, एक भी किसी छात्र को एक भी रुपया यदि कहीं से मिल पाया हो। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। अभी जितनी परीक्षाएं में भर्ती हुई हैं उनमें कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये सब किसी को रोजगार नहीं देना चाहते, रोजगार का डंका पीटते नौजवानों को भ्रमजाल में फंसा के उनकी वोट की जुगाड़ करना चाहते। केवल संकल्प पत्र वोट को जुगाड़ने का काम है। क्या कहेंगे, आज संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया है, ये भाजपा कांग्रेस जो भी आप भी जारी कर रहे हैं चुनाव के उसमें, तो ये वोट लेने का एक बहुत बड़ा इनका षड्यंत्र है। लोगों को रेवड़ी बांट के वोट ले लेना, अब 5 साल तक ऐसा आराम से अपनी सरकार चलाना। पूरा प्रदेश हमारा कर्ज में डूब गया है। ये कहीं फ्री की घोषणा करेंगे, ये कहीं बैठे बैठे 2 रुपए 1 रुपए की घोषणा करेंगे। किसानों को कहते हैं कि हम फ्री 5 HP की मोटर किसानों को फ्री करेंगे। आज किसान ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, अपनी सिंचाई नहीं कर पा रहे। जब वो बिजली पहुंचेगी नहीं किसान के यहाँ तक तो फ्री ऑटोमेटिक फ्री रहेगी, वो कोई उसको फ्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो चाहते हैं हमारा बिंद बना जाए और यहाँ बिंद के लोगों को ऑटोमेटिक सारी सुविधा हो जाएगी। इतनी बिजली है जो दूसरे प्रदेशों में, यहाँ की बिजली से दूसरे प्रदेश में उजाला हो रहा है, दिया तले अंधेला है। यही है कांग्रेस और भाजपा का योजना। तो आप संकल्प पत्र से सहमत नहीं, किसी तरह सहमत नहीं। ये तो हर बार चुनाव जब आता है तो घोषणा और अपना संकल्प पत्र जारी कर देते हैं, फिर उनके संकल्प पत्र और घोषणा धरे रह जाते हैं। जब चुनाव का समय आता है तब ये घोषणा पत्र जारी कर देते हैं और बाकी की चीजें धरी का धरी रह जाती हैं। आप युवा हैं जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे संकल्प पत्र को भाजपा के? पहली चीज तो ये जो बैसाखी पहनाने का काम कर रहे हैं युवा को रोजगार भत्ता देने का, मेरा निवेदन है कि हमें रोजगार भत्ता न दें, रोजगार दें। किसानों की बात करेंगे, मैं किसान हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। आज गांव में जाइए, गांव की स्थिति देखिए, जहां एक किसान 100 एकड़ उत्पादन करता था आज 20 एकड़ कर रहा है। तो अगर रेट बढ़ा रहे हो, जब किसान उत्पत्ति ही न कर पाएगा, खा पाएगा, किस काम का बढ़ाने का मतलब है? तो ये जो भाजपा का संकल्प पत्र है तो आपकी नज़र में क्या देखते हैं? देखिए, भाजपा कहीं न कहीं पूरा देश जानता है, मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है कि शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ भाषण के लिए जाने जाते हैं, ना कि काम के लिए जाने जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि घोषणा वीर है। एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट बनाने से हमारा देश का विकास नहीं होगा। रोजगार बढ़ाइए और अच्छी योजनाओं को लाइए देश में। रोजगार बढ़ाइए और अच्छी योजनाओं को देश में लाइए, तब जाके इन संकल्प पत्रों का मायने, सही मायने में अर्थ निकलेगा। क्या कहेंगे, आज भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है? मैं संकल्प पत्र पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो उनसे ये पूछा जाए कि जितने भी घोषणा पत्र हुए थे ये 5 वर्ष पहले भी तो हो सकते थे कि जब सरकार आई थी तो ये घोषणा पत्र जारी होते। पहली बात। दूसरी बात, जैसे कहते हैं बिजली मुफ्त देने के लिए, मैं एक किसान खड़ा हूँ। आज मैं
4 दिन से मवेशियों को छोड़ के रखा हूँ खेत पे। मेरे इस बात का मैं स्वतः का दर्द, आज भी ट्रांसफार्मर वहां का नहीं लगा और हिनौता पंचायत में मेरी खेती है और उनमें मवेशियों को छोड़ करके रखा। क्या रेट बढ़ा देंगे जब किसान उपज ही नहीं कर पाएगा तो क्या अपने हाड़े को, मांस को ले जाकर के वहां तौलाएगा? बताइए भला। एक एक किसान मोहताज है पानी के लिए, बिजली के लिए, हर वक्त परेशान है। एक टाइम लाइट रहती है 3 फेज को, उसको सीरीज कर देगा कंडील की तरह लाइट जलाकर 50-10 कंडेंसर। यदि वास्तव में किसान की यदि वेदना सुनी जाए तो यदि पूरा खर्च वो किसान अपना मोटर बंधवाने का यदि और कंडेंसर का खर्च जोड़ ले तो उतनी उपज उसके खेत पर नहीं हो रही। अब बताइए, संकल्प पत्र जा रहे आज ये बहनों को दे रहे हैं। भाई वोट नहीं देगा, बहन के औकात है वोट दे देगी। आपको कैसा लगता है? मेरी समझ में तो मेरी घरवाली मेरे विपरीत में नहीं चलेगी। अब रह गई बात, यही योजना को जैसे सरकार आई थी लॉन्च कर देती तो हम जानते कि सरकार हमारी थी। आज चुनाव आ गया, चुनाव के टाइम में खड़े होकर के कोई कह रहा कि मैं फ्री में ये दे दूंगा, फ्री में वो दे। अरे याद दे दोगे, 4 दिन बाद बंद कर दोगे तो फिर हमको भूखों मरना है। मेरे खेत में जाकर के देखिए, 3 एकड़ में धान लगा करके और मवेशियों को छोड़ के रखा हूँ, ये फ्री की बिजली देंगे? एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सरकार के पास में हौसला नहीं है और ये फालतू की रेवड़ी बांट करके और पंचायत बता रहे हैं ये नौकरी दे देंगे, इतनी बेरोजगारी दे देंगे। किसको क्या करेंगे? सिर्फ चुनाव है, चुनाव में ये सीधा सीधा फंडा है। चुनाव में ये टाफी दे करके और लोगों को बगलाएंगे, इसके बाद में चूतिया बन के जनता वहां घूमेगी। ये अपना और हमारा कहना यह कि सीधा सीधा जो हमारे बिंद में जो हमारे यहाँ बनता है वो उपयोग तो हमको कर लेने थे। आज यहाँ 3-3 सीमेंट प्लांट है। हम लोगों को तो जो इलाहाबाद में सीमेंट मिलती है उस रेट की सीमेंट हमको मैयर में मिल रही है। क्यों भाई? सरकार का दायित्व होता है ना कि सरकार कहे कि लोकल रहवासियों के लिए ये योजना के सीमेंटों को टैक्स फ्री करके या कुछ करके उनको 2 पैसे कम मिले। आज हम 18,000 20,000 की रेता यदि एक मकान बनाना चाहे तो 20,000 का रेता मिलता है। उस रेता को जितनी समय उपयोग करते हैं तो खून पसीना हम लोगों को जलता है। हमारा कथन सिर्फ ये है कि सरकार केवल बगला करके काम ना करे, केवल काम वो करे जो कि वास्तव में सत्य। एक एक किसान रो रहा है इस समय खेत में, जितनी समय कटाई कराकर 2,000 रुपया एकड़ हार्वेस्टर की कटाई में ले रहा है और 2,000 रुपए में जब वो 2,000 की ही धान निकाल पा रहा है तो उसको बेच के किसको, हार्वेस्टर वाले को अपनी कटाई दे देगा। अब फिर वो जहां बैठा फिर से कर्ज लेगा। क्रेडिट कार्ड की बात सरकार करती है। एक स्टेट बैंक में फाइल कल मेरी लगा करके और स्टेट बैंक में क्रेडिट कार्ड यदि आप 10 दिन के अंदर बनवा दे बिना पैसे की तो जो कहिए तो हार जाऊंगा। आज मैं महीनों से चक्कर लगा रहा हूं और क्रेडिट कार्ड बनने के कगार में नहीं है। प्राइवेट बना रहे हैं 15% 18% ब्याज में बना रहे हैं प्राइवेट, और 1 साल यदि धोखे से चूक गए ना तो दूसरे बार 24% ब्याज लेने के लिए तैयार है। ये किसानों का क्या हित बताइए ना मुझको। हम लोग खून पसीना जलाकर रातों दिन खेत में इतने चारा में घुस करके और अपना जो काम कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, बच्चों का उधर पोषण कर रहे हैं, उसमें सरकार हमको तमाशा बता रही है। आज तमाशा मत बताए। जो सरकार आए और चुनाव होते ही वो घोषणा में अपना अमल कर बैठे कि ये मैं फ्री दे दिया, ये लाइट दे दिया, तो हम माने कि 5 साल पहले हमको। आज चुनाव है तो आज तो आप भी खिला रहे हो, हम भी खा रहे हैं, दुनिया खा रही है। ये जितने खा रहे हैं ये सब वोट नहीं दे देंगे। वोट तो उनके दिल में बसी हुई है, करेंगे वही जो उनको करना है, करेंगे वही जो उनको दिल में बसता है और वही करके वो आगे चुनाव के बारे में सोचेंगे। लेकिन चुनाव आते ही घोषणा पत्र और वचन पत्र जारी हो जाता है। युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए यहाँ मध्य प्रदेश में कुछ नहीं, ना बीजेपी की है ना ही कांग्रेस ने की है। 18 साल बीजेपी रही तो वो भी कुछ नहीं की और 60 साल कांग्रेस थी, वो भी कुछ नहीं की। अब युवाओं की एक ही इच्छा है कि हमारा मध्य प्रदेश अलग हो जाए मध्य प्रदेश से, तो युवाओं के लिए विकास होगा, रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था मिलेगी। युवाओं को यही चाहिए और क्या चाहिए। और जैसा कि अभी भैया ने कहा, किसान तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा माना जा रहा है, इसलिए कि मवेशी भाग रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं। ठीक, अब भाजपा कहती है मैं 2700 कहीं और कांग्रेस कहती है मैं 3000। ये सब चूतियापंथी वाला काम है। भाजपा और कांग्रेस किसान को लूट रहे हैं। ये बताइए कि 3000 और 2700 की अभी रेवड़ी दे रहे हैं, ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं किसान को, है? किसान का पंजीयन नहीं हो पाया। बीजेपी की ही सरकार है, कम से कम तो 40,000 पंजीयन नहीं हो पाए। मैहर का हूँ, मैहर में 1-2 केंद्र बने थे पंजीयन के, जहाँ कम से कम
1500 का केंद्र बनते थे तो किसानों का पंजीयन हो पाता था। आज मैं खुद पंजीयन के लिए मेरे 2 पंजीयन नहीं हो पाए हैं। जहां मैं 4 पंजीयन होते थे, 2 ही पंजीयन हो पाए थे। सिकमी वाला पंजीयन ही नहीं हो पाया, लाइन लगाए थे, पंजीयन की डेट नहीं बढ़ी, किसान परेशान। बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली मिल नहीं रही। जैसा कि बड़े भाई साहब ने अभी कहा, फसल खाली काट रहे हैं, किसान खेत साफ कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है। बारिश नहीं हुई, इसकी मुआवजा के लिए कोई नहीं बोल रहा, ना तो बीजेपी बोल रही ना कांग्रेस बोल रही कि उसका पटवाई द्वारा मुआयना कराया जाए कितना नुकसान हुआ है। ये कुछ नहीं हो रहा है। 2700 3000 देंगे, जब कुछ है ही नहीं तो किसान लेके क्या जाएगा, आप ही बताइए। और ये मामा बोल रहे हैं कि लाडली बहना अभी चालू हुई है, ठीक। जो बुजुर्ग माताएं हैं उनको भी पेंशन नहीं मिल पा रही, ठीक। कम से कम एक पंचायत से 40,000 फॉर्म गए हैं लेटरिन के, एक पंचायत से पहले से पैसा मिला नहीं उनको लेटरिन तक का। ब्लॉक में जाते हैं, लाइन लगाए, बोलते हैं बजट ही नहीं है। मैं खुद चक्कर लगा चुका हूँ, 3 फॉर्म डाले हैं मेरे लेटरिन के, लेकिन आज तक शौचालय का पैसा आया नहीं। ब्लॉक में बोलते हैं बजट ही नहीं आ रहा बीजेपी सरकार में। तो कुल मिला के युवाओं की इच्छा है हमारा विंध्य प्रदेश अलग हो, तभी हमारा भी विकास होगा। भाजपा और कांग्रेस के वचन पत्र से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्यों संतुष्ट? कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सब लॉलीपॉप है, हम मालूम है। 18 साल से यही देख रहे हैं, जब चुनाव आता है बस ये लॉलीपॉप दिखाने का काम हो रही है। जब चुनाव आता है तब दोनों सरकारें, ये दोनों पार्टियां अपना लॉलीपॉप लेके सामने आ जाती है। वहीं कुछ समय पहले कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया था। वचन पत्र के में उन्होंने कई घोषणाओं करने की बात कही है। तो वहीं आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र पे उन्होंने कई सारी घोषणाएं की हैं, कई वादे किए हैं। और इन वादों को लेकर हम लोगों के बीच में पहुंचे थे, उनके रिएक्शन जाने थे। कुछ मिला जुला असर रहा। जहां भाजपा के लोग संतुष्ट नजर आए, वहीं कांग्रेस और विंध्य जनता पार्टी के लोग असंतुष्ट नजर आए। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, मध्य प्रदेश तक, मैहर। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।